सा गुल थारे को वेलकम आखूं। और मैं इस टाइम हूँ उस मारवाड़ी कबीले, उस मारवाड़ी ख़ानदान में जो हमारे पाकिस्तान, हमारे रेगिस्तान की पहचान है। और आज मैं थारे को उनकी परफॉर्मेंस दिखाऊं, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि मैं तैयार होके कैसी लगूं से। देखो ना, सारा अटायर स्टायर सारा कुछ मैं चेंज कर ले से सिर्फ तारे वास्ते के तारे को पूरे पाकिस्तान की सैर जरा अनोखे अंदाज में कराऊं। तो अब मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगी यहाँ के जो लालू जी भील है। क्या खूबसूरत उनका साज है और क्या खूबसूरत ये लोग झूमर डालने से। आओ मेरे साथ, फिर उनके साथ गपशप भी करे से। सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ कि उनके हुलिये कैसे, फिर उसके बाद वो म्यूजिक कैसा बजाते हैं, उसके बाद वो बातचीत कैसे करते हैं, और उसके बाद ये कि उन्होंने मेरा और मेरे इस शो का, मेरी पूरी टीम का वेलकम कैसे किया से। शुरू हो जाओ। मेरे से रहा नहीं जा रहा, क्या करूं। एक्टर हूं ना बहुत बड़ी, तो मेरा दिल कर रहा है मैं भी थोड़ा सा परफॉर्म करूं। देखते हैं मुकाबला कौन ज्यादा अच्छा करता मेरे जैसा करे ना सेम। अरे वाह, ये तो एक्सरसाइज भी है यार। अरे यहाँ पे होता है वो। आप थोड़ा करो, मैं बहुत में उठूंगी, मैं थक रही हूँ। ये नहीं मैं कर पाऊंगी भाई। मुझे लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगी। एक तो मैं भी दिखाऊंगी अब। मुझे अब एक अब मैं भी देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। मुश्किल है भाई। कोई बात नहीं, ये सही है। बस तो मेरी बात हो रही है। इंशाल्लाह अगले साल तक सीख जाऊंगी मैं। चलें जी, अब हम इनसे कर लेते हैं थोड़ी बातचीत। व्यूअर्स, आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस तो मैंने आपको दिखा दी। मैंने सोचा अभी उन्हें थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि अभी रात को हमने आपको और बहुत कुछ दिखाना है। लेकिन मैंने सोचा कि अब यहाँ पर आए हैं, आपसे लाइफस्टाइल दिखाने का वादा किया था, तो अब उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। इस वक्त मैं इनके अहाते में मौजूद हूँ। जैसे हमारा टीवी लाउंज होता है या हमारा सहन होता है, तो ये इनका अहाता है, जिसमें आप देखें कि एक ओपन किचन है। देखिए, ये तवी है जिसके ऊपर ये रोटियां वगैरह पकाते हैं। फिर ये साथ में एक चूल्हा है जिस पे आप दूध गर्म कर सकते हैं, सालन बना सकते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, मैं उस वक्त से नोट करी हूँ। इधर लेके आओ कैमरा। ये हैं जी बच्चे,
और ये है हमारा गांव का कल्चर। मतलब हमारे शहरों में क्या होता है कि हम साथ साथ घरों में रह रहे होते हैं, दीवार साझी होती है, लेकिन आप यकीन करें खुशियों गमियों किसी को कुछ नहीं पता होता मोहल्ले में क्या हो रहा है। लेकिन जो हमारा गांव होता है ना, इसमें अब इस टाइम ये कोई 5-6 घरों के बच्चे इकट्ठा हुए हैं, लेकिन कोई पता नहीं है कौन किसका बच्चा है। लेकिन ये सुबह से इधर आए हुए हैं क्योंकि हम लोग इधर आए हुए हैं। फिर आपको मिलवाती हूँ हमारी छम्मो माई से। छम्मो माई होती है जो हमारी घर की मांझी होती है, घर की सरबराह होती है, जिससे डरना होता है सबने, वो चाहे हमारे अब्बा जी हों, वो चाहे हमारे बहन भाई हों या मैं हूँ, ठीक है। तो ये है हमारी घर की सरबराह और सब्ज़ी बना रही हैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से। ये देखें खुला माहौल है, ये छिलके होंगे ना, हम तो इसको फेंकते हैं डस्टबिन में, लेकिन यहीं से ये छिलके जाएंगे यहाँ पर जानवरों के पास। बकरियाँ हो गई, गाय होगी, भैंसें होगी, फिर इन्होंने चूज़े भी रखे हैं, वो भी दिखाती हूँ। फिर ये आप घर देखें कि ये देखें हम लोग करते हैं ना महंगी महंगी पेंट्स करवाते हैं सो कॉल्ड, तो लेकिन ये देखें इन्होंने हाथ से सारा डेकोरेट किया हुआ है। ये चूना शूना करके फिर नीले रंग की स्याही से डिज़ाइनिंग की है, फिर ये हाथ से पोछा फिरा। ये जो डिज़ाइन आपको नज़र आता है ना, ये हाथ से किया जाता है। वाह, ये है मिट्टी के घर जो आपको गर्मियों में ठंडे लगते हैं और सर्दियों में आपको गर्म रखते हैं। अच्छा जी, ये फिर है इनका सहन। और हमारे बच्चे, बल्कि नहीं, मुझे भी इतना कोई ख़ास पसंद नहीं। कुछ फैमिलीज़ होती हैं ना, जो कहती हैं हमारे बेबी कोट्स लेना है अपने बच्चे के लिए, बड़े महंगे महंगे, तो उसके बगैर तो बच्चा सोता नहीं है। लेकिन ये देखें बच्चे सोते हैं। ये है हमारा नेचुरल बेबी कोट, जिसे हमारी ज़ुबान में जो मैंने सुना है वो चुलुंगी होती है, पता नहीं इनकी ज़ुबान में क्या कहते हैं। यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा बच्चा सो रहा है, इसको भी देखते हैं। माशाल्लाह, पूरे सुकून से सो रहा है, ये देखिए। और नेचुरल तरीका है वो। हमारे एक होता है रिवायती सर बनाना है कि जी बच्चे का, तो इन्होंने कच्ची ईंट रखी हुई है, साइड में इन्होंने कपड़े वो इकट्ठा करके ये तो उठना जाए, अगर ये उठा तो फिर बहुत रोएगा। सो जाओ सो जाओ सो जाओ, शाबाश। तो ये जी ये नेचुरल चुलुंगी है इनकी, जिन्हें हम बेबी कोट कहते हैं। फिर आए जी इधर, ये वो सारे बच्चे हैं जो मैं आपको दिखाती रहूँगी, आपको नज़र आते रहेंगे। शाम को इनकी माएँ ने यहाँ से मार के लेके जाएंगी और वही माँओं का प्यार होता है। ये आप देखें, ये जो मैंने आपको पहले कमरा दिखाया ना, ये तो परमानेंट है, मतलब यहाँ का। लेकिन ये जो है, ये मतलब आई थिंक मौसम के हिसाब से चेंज कर लेते होंगे। इसे मैंने सुना है यहाँ पे खोपा भी कहते हैं, साल भी कहते हैं। मैंने यहाँ से पूछा इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ये खुद भी रहते हैं आई थिंक। और अंदर वो चूल्हा शूल्हा भी मुझे नज़र आ रहा है और काफ़ी कुछ सामान पड़ा हुआ है। फिर अगर इस तरफ आएँ तो बच्चे आपको नज़र आते ही रहेंगे। ये जी टोकरियाँ पड़ी हुई हैं, टोकरियाँ होती हैं गाँव के घरों में, लेकिन आप कह रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा टोकरियाँ क्या कर रही हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो अभी लालू जी इतना प्यारा परफॉर्म कर रहे थे ना, वही लालू जी ये टोकरियाँ भी बनाते हैं और ये इनका सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब यहाँ पर वो फारिग नहीं बैठे हुए, जो उनको आर्ट आता है उसी के थ्रू अपना सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर रखा है। व्यूअर्स, ये जो है इसमें हम लोग गंदम होती है या इसमें जैसे अनाज वगैरह हम सेव करते हैं, तो ये मेटल का है तो अनाज सेव रहता है। टोकरियाँ मैं वैसे कोई आपको दिखाती हूँ उठा के, बहुत भारी है। अरे तो अब आपको पता चल गया कि इन टोकरियों को हम अपनी जो मुर्गियां हैं, चूज़े हैं, उनको भी ढकने के लिए, उनको सेव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ा सादगी सी नज़र आ रही है हर जगह पे। घड़े देखें, घड़ों में इन्होंने पानी सेव किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि सहरा में एक तो वैसे ही पानी नहीं होता, लेकिन मुझे यहाँ के पता चला कि बेचारे इतनी दूर से पैदल वॉक करते हुए पानी लेके आते हैं और सेव करते हैं। फिर यहाँ पे बिजली का इशू है बड़ा। फिर आए आपको आगे लेके चलती हूँ। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने कबूतर भी रखे हुए हैं। दिल लगाने का हर सामान मौजूद है यहाँ पर, हर तरीका मौजूद है। कबूतर भी रखे हुए हैं, ठीक है। और कबूतर देखें, इनके अंदर जाने का रास्ता कितना क्यूट है। वाह, मैं इनको खोलूँगी नहीं, अगर उड़ गए ना तो मुझे भरने पड़ने। तो ये मैं कोशिश करती हूँ पकड़ने की। कहते हैं कि अगर आप, वैसे ये तो कबूतर है, मैंने ना एक जगह पढ़ा था कि अगर आप मुर्गी के पीछे भागे ना तो ये बहुत अच्छा तरीका है वेट लूज़ करने का। लेकिन मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ये जी इनकी वो लकड़ियाँ हैं जिनसे लालू जी ये टोकरियाँ बनाते हैं। इस तरफ अगर हम आते हैं तो ये हमारी भैंसें इन्होंने बांध रखी हैं, जिसका ताज़ा दूध निकालते हैं ये लोग। घर में ताज़ा दूध से चाय बनती है, बच्चों को भी पिलाया जाता है। इस तरफ इन्होंने बकरियाँ रखी हुई हैं और उस तरफ अगर देखें तो गाय हैं। फिर अगर हम उस तरफ सारे देखें तो आपको छोटे छोटे कमरे, इनकी पार्टीशन, जैसे हमारे पोर्शंस होते हैं ना, इन्होंने भी पोर्शंस बना रखे हैं क्योंकि मुझे पता चला कि इनकी 2 बहुएं हैं तो उनके हिसाब से पोर्शंस हैं। फिर वो इनका एक खुली छत वाला वॉशरूम है, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल तरीका है। लेकिन हाँ, पानी ज़रूर मिलेगा आपको अंदर क्योंकि ये पानी लेके आते हैं। तो व्यूअर्स, ये है इनका सारा लाइफस्टाइल। और अब
शाम होती हुई भी नज़र आ रही है। तो ये इनका वो लाइफस्टाइल है जो ये अपना सुबह से शाम तक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई रंग रलियाँ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है, सादगी से भरपूर है ये लाइफस्टाइल। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, खुशी तो हुई है मुझे यहाँ आके, इस पूरे हुलिये में आने की मुझे बड़ी खुशी हुई है। लेकिन एक चीज़ का ऑनेस्टली दुख हुआ है कि यार ये भी हमारे भाई हैं, तो अगर हमें फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं तो इनको क्यों नहीं मिल सकती। और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जिसका काम है उसको देखना चाहिए, क्योंकि ये इनका बेसिक राइट है। आपकी एजुकेशन हो गई, फिर आपका खाना हो गया, आपका रिस्क हो गया, आपका जो पानी है, ये आपके बेसिक राइट्स हैं, आपकी सेहत, सब कुछ। तो अगर ये हम देंगे नहीं, लाइक हम कहते हैं ना कि एक सर्विस हम प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, तो उसके बदले में हम प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ फीड ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कहाँ से मिलेगी। तो हमें इनसे अच्छा काम लेने के लिए, इनको खुश रखने के लिए और पाकिस्तान को खुशहाल दिखाने के लिए हमें इस आवाम को खुश करना पड़ेगा। ये एक मेरे दिल से, मेरे दिमाग से, मैं पूरी तरह से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ, इन सब की तरफ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 ये लोग हमारे बहन भाई हैं, इनकी जो भी ज़रूरियात हैं उन्हें मलहूज़े खातिर रखा जाए, उनको जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। इनकी एजुकेशन का सिस्टम है, ये बच्चे जो यहाँ पर आपको नज़र आए हैं वो सब हमारे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हो सकते हैं अगर हम चाहें।